की थी विदाउट एनी अरे एडल्ट क्या एडल्ट विद क्या नेक्स्ट टू किया हर, बात। क्योंकि एक जो छोटा बच्चा होता है उसके साथ आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं किसी चीज का, उसके पास वो ना नॉलेज है ना कोई लाइफ का एक्सपीरियंस है, आपको इस तरह उसके साथ इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए था। दिस इज रॉन्ग, आई पर्सनली एग्जैक्टली थिंक। एग्जैक्टली बास भाई, दिस इज द थिंग वी वर टॉकिंग अबाउट। वो बच्ची है, चलो मान लिया वो 16 साल की है, हम उससे वही पूछते हैं कि क्या बच्चे को मारने का हुक्म देना ठीक है, या फिर एक 6 साल की बच्ची के साथ आपको शादी एक कर बच्ची के लेना साथ सवाल ठीक करना है, ही नहीं अरे दैट्स चाहिए। द डिनाई, थिंग, वो एक भी मिनट एक बच्ची मिनट है। एक मिनट एक मिनट आपको एक एक मिनट बच्ची के साथ हकूक, ये सवाल करना ही नहीं चाहिए। एक मिनट एक मिनट एक मिनट मुश्किल एक है। मिनट एक मिनट हकूक, अभी जितना तुम बोलोगे ना, हाँ, मैं चुप ही होने वाली हूँ वैसे। अब्बास भाई जो है वो सबको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमको वो डिस्कशन में उनके साथ नहीं जाना है। सेकंड स्टेज मैं है, सिर्फ इतना वी आर नो। कहूंगा कि आपने ये कहा कि छोटे बच्चों को इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए, तो आप यहाँ पे कहिए कि जितने तबलीगी जमात है हम्म। और जितने लोग अपने बच्चों को मौलवियों के बयान में लेके जाते हैं, वो सब गलत कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं किसी चीज के लिए। नहीं, फिर आप गलत हैं, आप समझे नहीं बात। जब एक बड़ा क्यों गलत माँ है? बाप जब एक माँ बाप अपने बच्चे को मदरसे लेके जाते हैं, तो वो हाँ माँ बाप का एक डिसीजन होता है। उनको पता होता है किसके पास लेके जा रहे हैं, और उनको वो कहते हैं कि या आप इनको सिखाएं। वो माँ बाप की हाँ। वहां पे इजाजत होती है, माँ बाप लेके जाते हैं। नहीं, आपके यहाँ पे तबलीग तबलीग यहाँ जमात पे वाले माँ बाप यहाँ से पे वन इजाजत नहीं सेकंड देते। वन सेकंड वन नहीं सेकंड नहीं वन नहीं नहीं सेकंड मेरी नहीं बात रखने नहीं, दें। इधर उनके ना सॉरी। माँ बाप थे, ना उनके साथ कोई बड़ा वहां पे आपके था। वो अकेली आई आपके है, उनके तबलीग माँ बाप को जमात पता भी नहीं वो वाले, क्या कर रही है। अब्बास भाई मेरी बात सुनो, आपके तबलीग जमात वाले माँ बाप की इजाजत नहीं लेने देते, माँ बाप की इजाजत के मोहताज नहीं रहते वो लोग। किसने कहा वो आपको? लोग बच्चों को इस तरीके से ब्रेन वॉश करते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो घर वाले पे हुक्म चला के जाते हैं कि हमको जाना है। वहां पे माँ बाप की मर्जी दर्जी कुछ नहीं चलती, यानी क्योंकि कि माँ बच्चे जो बाप है को कुछ चौदह नहीं पता पंद्रह नहीं। साल के होते अच्छा, हैं। माँ बाप को नहीं पता होता कि वो तबलीगी जमात में जाता होगा। माँ बाप को ये पता होता है कि तबलीग जमात में जा रहे हैं, लेकिन माँ बाप ठीक की है, मर्जी के मोहताज नहीं होते वो लोग। तो यही मैं कह रहा था, उनके माँ बाप को पता था कि वो आपके साथ बात कर रही हैं, यूट्यूब पे बात कर रही हैं, पता उनको पता होगा, था आप? नहीं, जाहिर सी ये बात है, कैसी बात? 15 साल की नहीं, आपको बच्ची है। पूछना चाहिए था। एक मिनट आपको एक पूछना मिनट चाहिए सुनो। था। आपने आपके माँ बाप को नहीं, मालूम है कि आप यूट्यूब सॉरी यूज कर रही हैं, आपसे बात कर रही हैं? सॉरी सॉरी सॉरी, ये जाके सीख जो है ना, आप जाके अपनी तबलीगी जमात वालों को सिखाइए, यहाँ नो मत नो नो नो, सिखाइए मैं कि आपको क्या बता रहा करना हूँ, अगर चाहिए तबलीगी या क्या जमात, नहीं करना चाहिए। भाई मुझे मेरे अभी हम आप टॉपिक पे आते हैं, अब्बास भाई, लेट्स कम टू द टॉपिक। आपको यू मालूम है कि सेड मेरे साथ एक यंग लड़का था, यू ईसाई था, यू और उसने उसने नो कहा कि सी, मैं मुसलमान। उसने कहा कि मैं समझता हूँ कि ईसाई ये सही नहीं है, बहुत सारी इसमें खराबियां हैं। मैंने कहा आप काफी अब्बास यंग है, भाई 17 साल, 17 साल का अब्बास था। भाई उसको मैंने कहा आप अब्बास मुझसे बात भाई, ना करें। मेरे जी। एरिया में 15 15 16 16 साल के बच्चे लोगों को तुम्हारे अहले हदीस जमात वाले वहां जाके उनको ब्रेन वॉश करके उनको मुसलमान बनाते हैं, और वो बच्चे जाके अपने घर पे जो है ना, क्या कहते हैं उसको, यार वो क्या टर्म होता है, आप अगेंस्ट में जाते हो, उसको क्या कहते हैं यार? रिबेलियन। हाँ, रिबेल हिंदी में एक टर्म है यार। वो अपने माँ बाप के साथ जो है वो तो घर पे जाके हल्ला मचाते हैं। तुम्हारे तुम्हारे मजहब के अहले हदीस जमात, चलिए खास आप करके मेरी अहले बात हदीस सुने, जमात वाले मेरी बात सुने। बच्चों को 14 साल 15 साल के बच्चों को इन्फ्लुएंस में लेके आते हैं, हिंदू बच्चों को, अच्छा, क्रिश्चियन बच्चों को, लड़कों को। वो हाँ, विद्रोह थैंक यू सो मच, बगावत बगावत, अनाहक जी बहुत शुक्रिया। वो क्या करते हैं मालूम है, ये दावा टीम वाले, ये लोग खास करके टीनेजर को टारगेट करते हैं। क्यों? क्योंकि टीनेज टीनेज एक ऐसी उम्र होती है, 13 साल 14 साल 15 साल, जहां पे आप बच्चे को जिस मोड़ पे घुमाओगे ना, वो उस मोड़ पे एकदम स्टिक बन जाता है। मैं आपकी बात समझ गया हूँ। आप यानी मुझे बताएं, वो मैं जो कर रहे हैं लेट वो मी सही कर रहे हैं या गलत फिनिश, कर रहे हैं? अब्बास भाई लेट मी फिनिश, जी, अब मैं आपकी लेट मी बात समझ फिनिश, गया हूँ। मैं आपकी रुक जाओ। मैं मेरे जितने व्यूअर्स हैं उनको बता दूं ताकि उनके बच्चे बच जाए इस चीज से। अहमद, मैं रह चुका हूं इसमें मैं दावत का काम कर चुका हूं, मुझे अच्छे तरीके से पता है। तुम्हारे झूठ या सच की सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ये दावा टीम वाले, खास करके अहले हदीस वाले,
क्योंकि ये मोस्टली जो दावा टीम चलती है, तबलीगी वाले तो तबलीग में लेके जाएंगे, मोस्टली इनको नॉन मोमिन नहीं मिलते। तबलीगी जमात वाले मोस्टली मोमिन बच्चों को टारगेट बनाते हैं, 13 14 15 साल, जो भी समझ जाओ मोहल्ले में किधर दिख गया उनको कोई बच्चा जो है वो सिगरेट विगरेट पी रहा है या नमाज नहीं पढ़ रहा है, तो तबलीगी जमात वाले इनको टारगेट करते हैं, ऐसे लोगों को, मोमिन लोग को टारगेट करते हैं। नॉर्मली नॉन मोमिन बच्चों को तबलीग जमात वाले टारगेट नहीं करते। हाँ, किसी दोस्त के जरिए से अगर कोई फंस गया तो अलग बात है, वरना आम तौर पे तबलीग जमात वाले नॉन मोमिन लोगों को टारगेट नहीं करते बच्चों को। कौन टारगेट करता है? दावा टीम वाले, खास करके ज्यादातर इनमें जो अहले हदीस जमात वाले होते हैं ये अच्छा साहिल लोग। सर, अगर आप ये बात कंप्लीट करके ना, ये आगा भाई ये पाकिस्तान से है, मैंने एक लिंक डाला है इधर, छोटी सी वीडियो, ये इनको दिखा देना जरा हाँ, वो प्राइवेट देख चैट ले में। प्राइवेट चैट में से। हाँ, वो देखना बाद में। ओके। हाँ, साहिल भाई मैं बात अगर अपनी कंप्लीट कर लेता हूँ यार, नहीं तो रह जाएगी। एलएलबी साहब सिर्फ 2 मिनट देना, मैं 2 मिनट में खत्म कर दूंगा अपनी बात। तो ये लोग क्या करते हैं कि टीनेजर्स, क्योंकि ऐसा मरहला रहता है कि आप उसको जिस मोड़ में ढालोगे वो उस मोड़ में आ जाता है। अगर समझो टीनेजर जो है वो गलत लत में लग गया, अपना ड्रग्स व्रग्स के लत में लग गया, तो वहां से वो एकदम घुस जाता है उसमें। उसी तरीके से कोई अगर ज्यादा रिलीजियस बन गया, उसको जमात विमात की आदत लगा दी जाए टीनेज में, तो वो जिंदगी भर फिर जमात में ही दिखेगा आपको। बड़े भाई का कुर्ता पहनेगा, छोटे भाई का पैजामा पहनेगा, सामने वाले जेब में एक मिसवाक होगी जिसका ऊपर का हिस्सा जो है बाहर रहेगा, वो आपको वही करता दिखेगा वो। तो ये लोग जो होते हैं, ये लोग नॉन मोमिन जो बच्चे होते हैं टीनेजर्स, इनको टारगेट करते हैं, फिर इनको पाठ पढ़ाते हैं कि भाई ये मूर्ति पूजा गलत है, वेदा में ये लिखा है, ये है। और उनके जो दोस्त होते हैं मुस्लिम, वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इस बात में। वो अंदर ही अंदर उसको मोमिन बना दिया ये लोग ने, उस बच्चे को, 14 15 16 साल के बच्चे को बना दिया, कट्टर मोमिन बन गया। अब वो घर पे जाके पहले तो छुपाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको सिखा देते हैं कि तेरे घर वाले अगेंस्ट में आ जाएंगे, तो कैसे भी छुप छुपा के नमाज पढ़। मूर्ति जब पूजा होती है तो अवॉइड कर उसको, तू निकल जा वहां से, वो टाइम पे घर पे ही मत रहे, प्रसाद नहीं खाना है, ये सब सिखाते हैं। लेकिन अगर किसी तरीके से वो पकड़े गए बच्चे, मतलब मालूम पड़ गया कि यार ये आ, इतना गंदा मजहब जो है वो अपना के आया है, तो वो बच्चा वहां पे फिर विद्रोह करना स्टार्ट कर देता है, बगावत करना स्टार्ट कर देता है। और फिर ये लोग उसको ये भड़काते हैं कि यार अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है, ये फितना है, ये टेस्ट है तुम्हारे लिए, अल्लाह तुमको परख रहा है कि क्या तुम दुनियावी झंझाल में फंसोगे या फिर अल्लाह की राह में कुर्बानी दोगे। वो बच्चे कई बार जो है अपना घर बार भी छोड़ के चले जाते हैं, और फिर ये उनको सपोर्ट करते हैं। कोई घर दिला दिया, कोई खर्चा उठा लिया, किधर काम वाम पे रख दिया। तो अब्बास भाई को चाहिए कि हमको ज्ञान पेलने के बजाय जाके अपनी इन जमातों को, इन इदारों को जाके ये सब क्या कहते हैं उसको, ज्ञान दे। हमें ये सब ज्ञान नहीं दे। लेट्स कम टू द टॉपिक। You have said something, I don't agree with you, you don't agree with me, that is absolutely fine. Let's come to the topic. नहीं अब्बास मुझे भाई, आपको जवाब देने दें, आपने जो लेक्चर दिया मुझे उसका जवाब देने दें पहले, इस तरह नहीं नहीं वो आप आप बात। जाके ये लेक्चर का जवाब जो है, नहीं और यार, ये क्या बात हुई, ये जो आपने चीज इतना है, बड़ा वो भाषण जाके देते हैं, अपने उसके बाद हमें कहते अपने हैं कि स्ट्रेट इदारे जैकेट हो में जाए। जाके ये सब चीज डिस्कस करे। आई डोंट वांट टू वेस्ट एनी टाइम। अगर आपको टॉपिक साहिल पे बात ये करना तो है, ठीक है, मैं टॉपिक पे बात कर रहा था, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये बड़ा बुज़दिलाना बिहेवियर आपका। लेट्स हाँ टॉक ठीक अबाउट है, आप टॉपिक। उसको बुजदिलाना ठीक है, बिहेवियर समझे या कुछ भी ठीक है। समझे, मैंने जो हकीकत थी, मेरा जो एक्सपीरियंस है हिपोक्रेसी, वो मैंने आपकी बयान कर हिपोक्रेसी दिया। है। एनीवे, आपको मैं नहीं टॉपिक पे मानना है बात, मत मानिए, कोई मुश्किल नहीं। मानना क्या लेट्स है? कम टू द टॉपिक। आपको मैं प्रूव करूंगा कि आप रॉन्ग हैं, आप नहीं चाहते मैं प्रूव करूं, ठीक ठीक है, है, आप नहीं भाग रहे अपना हैं। चैनल लेट्स ओपन टॉक करिए अबाउट और समथिंग वहां पे एल्स। आप प्रूव करिए। जी, जी। मेरा नहीं, ये मैं यहाँ टॉपिक पे नहीं है। यहाँ पे भी प्रूव करूंगा, वहां पे भी करूंगा, हर जगह नहीं, प्रूव करूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे मैं आपको मौका दूंगा तो ही प्रूव करोगे ना। आप नहीं देंगे मौका, ठीक है, स्ट्रेट जैकेट कर देंगे हाँ हमें, ठीक है, नो वरीज। जी ठीक है, हाँ, क्या सवाल, लेट्स आप ये लेट्स टॉपिक क्या कम टू द है? टॉपिक। हाँ, क्या आप
अरशद मदनी साहब के उस बयान से इत्तेफाक रखते हैं कि ओम ही अल्लाह है? टू बी ऑनेस्ट मुझे पूरा उनका बयान नहीं मालूम है, अभी लेकिन चला ये देते हैं, जी अभी या चला बता देते दें, या बता दें आप मुझे, आपकी बात बिलीव नहीं, कर मैं लूंगा। अपने हिसाब से बोलूंगा, उससे अच्छा वो खुद बोल ले तो ज्यादा बेहतर है ना। सुन ले आप। धर्म गुरुओं से पूछा, जब कोई नहीं था, न श्री राम थे, न ब्रह्मा थे, न शिव थे, जब कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे? कोई कहता है कि शिव को पूजते थे, लेकिन उनके पास इल्म नहीं है। बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, इसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। फारसी बोलने वाले खुदा कहते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले गॉड कहते हैं। इसका मतलब यह है कि मनु एक अल्लाह, मनु यानी आदम, एक ओम यानी एक अल्लाह को पूजते थे। हाँ बस भाई, मनु आदम है और ओम अल्लाह है। आप ठीक। इस बात से एग्री करते हैं? आई डोंट नो, मनु उन्होंने डिफाइन नहीं किया कि मनु किसको किसने जो भी कहा एक्स है। वाई जेड है, जो हिंदू जिसको भी मनु मानते हैं, क्योंकि जी। ये लेक्चर दे रहे हैं, इनका एक सम्मेलन हुआ है जमीयत ए उलमाए हिंद के जेरे, क्या कहते हैं उसको साजिद, क्या कहते हैं, जेरे नजर में, जेरे एहतमाम, जेरे एहतमाम, सॉरी, थैंक यू सो मच शमीम भाई। ज़ेर एहतमाम में ये महफिल मुनक्किद की गई और यहाँ पे अलग अलग धर्म गुरुओं को बुलाया गया, जैन धर्म गुरु, सिख धर्म गुरु, इन सबको बुलाया गया। वहां पे ये बयान दे रहे हैं और इसमें ओम को कौन मानता है? सनातनी लोग मानते हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं कि मनु आदम है और ओम अल्लाह है। क्या नहीं, मैं आप समझ गया आपकी बात। वो उन्होंने ये डिफाइन नहीं किया कि मनु एक पहला शख्स इंसान था। अगर तो मनु एक पहला इंसान था जिसको हिंदू मानते हैं, तो हम मानते हैं कि आदम एक पहला इंसान था, तो वो फिर हम कह सकते हैं कि मनु नहीं, आदमी आप था। ये मान सकते हैं अब्बास भाई, देखिए डिफरेंस समझिए। आप ये मान सकते हैं कि आपके हिसाब से पहला मनुष्य जो है वो आदम है। जी। दूसरा पहला मनुष्य जिसको मानता है वो उसका अकीदा है। आप दोनों को मैच नहीं कर सकते। ये जिसको मानता है उसको आप आदम नहीं बता सकते, क्योंकि इसके नजर में वो अलग चीज है, आपकी नजर में आदम कोई अलग है, ठीक है। यहाँ पे मदनी साहब ये कह रहे हैं कि मनु आदम है। चलो यहाँ तक तो थोड़ा सा हम इसको वो कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे शिर्क जो है वो नहीं आएगा। लेकिन अगला स्टेटमेंट उन्होंने बहुत खतरनाक मार दिया कि ओम अल्लाह है। जी जी, मैंने सुना। वैसे मैंने थोड़ा सा ये कल भी सुना था। जितना मैंने सुना, जो उन्होंने बताया है कि जब मैंने लोगों से पूछा कि ये ओम कौन है, तो बहुत सारे लोगों ने बताया कि ओम वो है, एक हवा है जिसने सब जहान बनाया है, जिसने ये दुनिया बनाई है। तो उन्होंने उस बेस पे जो उन्होंने सुना, उन्होंने कहा यही तो फिर अल्लाह है, और हम मानते हैं कि अल्लाह ने दुनिया बनाई है। सुन रहे ना, जो एक किसी का एक डेफिनेशन होती है हवा होती है, किसी की एक डेफिनेशन होती है स्पिरिट होती है। हवा को आप एक स्पिरिट भी समझ सकते हैं। तो उन्होंने कैसे समझ सकते हैं? हाँ, तो स्पिरिट हवा क्या है? को स्पिरिट? तो स्पिरिट क्या है? व्हाट इज द स्पिरिट? हवा है? नहीं, किसी की डेफिनेशन में कोई की डेफिनेशन होगी, उसको वो हवा कह देगा, वो उसको कह देगा कोई चीज नजर नहीं आती है, लेकिन हर जगह वो है। एक मिनट अब्बास भाई, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर।
यार आपको किसी बोलने का की बहुत डेप्थ, शौक है, आप सुनते नहीं है। मेरी हाँ, एक क्योंकि आप अरबानी में जब बात कर रहा जब हूँ, जलेबी मैं बनाएंगे अरबानी तो में बात मुझे कर रहा हूँ, आप सुन तो लें। नहीं, वो पॉइंट आप सुनते वो नहीं है। पॉइंट जो है रह जाएगा। अब्बास भाई मेरी देयर बात इज सुनो। माय ट्रेन ऑफ थॉट इज गोइंग और आप बीच में से एकदम से इंटरप्ट कर देते हैं। नहीं ना, आपको बड़ा आप शौक है करने का। ट्रेन ऑफ थॉट या थॉट ऑफ ट्रेन जो भी आपकी चल रही है, उसमें आप कुछ भी बोंगी मार के चले जाएंगे तो नहीं आप चलेगा ना। नहीं, आप बोंगियां मार मार के थकते नहीं है, लेकिन मुझे हमें ये खामोश करा बताइए देते कि हैं। जब किसी की बकौल आपकी मेरी अंडरस्टैंडिंग बोंगी में खत्म हो। स्पिरिट जो है वो हवा है, अल्लाह वो गलत समझ रहा है कि स्पिरिट हवा है। विल यू अग्री टू भाई, दैट? भाई मेरे वो जो हवा क्या कह रहा है कि हवा आंधी है, वो क्या कह रहा है, खुदा को कह रहा है हवा है। हाँ, तो यानी कि खुदा उसकी हवा है क्या? नहीं नहीं नहीं, जिसको वो ओम को हवा कह रहे हैं, क्या वो विदाउट कॉन्शियस है? हवा अरे की लेकिन कॉन्शियस होती है। लेकिन खुदा हवा है क्या मेरे भाई? मेरा सवाल यार सबसे पहले ये वो है। बात ये नहीं है, एक आम बंदे की लैंग्वेज में कोई इंसान कह सकता है कि वो कुछ तो नजर भी नहीं आता, लेकिन वो हर खुदा जगह ही मूर्ति में है। है, खुदा मूर्ति में है। एक आम हिंदू की अंडरस्टैंडिंग में यही आपने बात की है ना कि एक मिनट मैं एक जो मिनट बात कर रहा था, आपने एक उसको मिनट एक काट मिनट दिया मेरी बात को। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट नहीं, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे हम। नहीं, मुझे पॉइंट ये टू पॉइंट बताओ नहीं, कि पूरी पूरी किसी होगी, आप की बताएंगे, मैंने कहा वो गलत अंडरस्टैंडिंग को बात है। लेके अगर आप अब उसकी बात को सही कह रहे हैं, तो भाई किसी की अंडरस्टैंडिंग ये है कि मूर्ति में खुदा है। विल यू अग्री टू हाँ, दैट? तो उस वक्त फिर हम कहेंगे कि यहाँ पे हम मानते हैं कि मूर्ति में खुदा नहीं है। हम कहेंगे एग्जैक्टली, खुदा एक एग्जैक्टली। थैंक यू सो अनदेखा मच। है। हाँ, खुदा एक अनदेखा है, जिसको ना किसी ने तो नहीं फिर देखा है, क्या एक और मिनट, वो हर जगह है। अरे हो गया वो ना एक भाई। स्पिरिट नहीं हुआ ना मेरे भाई। मेरी बात होने दें, आप एक मूर्ति बार बात। में खुदा को नहीं मानते, आपने साफ साफ कह दिया मूर्ति में खुदा नहीं है। ऑफ कोर्स नहीं है, क्या डेफिनेटली खुदा नहीं है। हवा है? खुदा एक नहीं, एक अगर आप कहेंगे ना लिटरल हवा, नहीं वो नहीं है। ऑफ कोर्स ही इज नॉट नहीं है एयर, ना, मतलब ये इज नॉट स्टेटमेंट एयर। के खुदा हवा है, किसी का ये अकीदा के खुदा हवा है, ये गलत है। यू कैन नॉट यूज दैट टू मैं शो टू प्रूव अल्लाह। देखें देखें, वो बता, मेरी पूरी बात आप सुनते तो आप समझ जाते। वो कह रहे हाँ, हैं वो हवा है जिसने सब कुछ बनाया है, जिसने ये दुनिया भी हवा ने बनाई नहीं है। बनाया ना, लेकिन यू अल्लाह डोंट अग्री अकबर टू दैट कबीरा थॉट। या। नहीं, अगर आप सारे कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे तो वो ये समझेंगे आप कि जो लोग उसको हवा कह रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि वो एयर है। वो कह रहे हैं कि वो ये ऐसी चीजें जो हर जगह है, जो नजर नहीं आती है, जैसे हवा नजर नहीं आती है, वो जैसे नजर नहीं आता है, अरे वो लेकिन हर खुदा जगह है। हवा है क्या? ये ये नहीं हवा क्या है ना यार? भाई। यार हवा नहीं है, अब्बास खुदा भाई, हवा नहीं, आप समझ नहीं रही है मेरी बात को। अब्बास उन्होंने कहा भाई, कि वो तो अब्बास फर्स्ट ऑफ भाई, हाउ ऑल, डू अब्बास भाई, यू अग्री के लईसा का खुदा मिसले हवा है? सही आपको क्या पता है ना? हवा की कॉन्शियस होती है? अब्बास भाई, आपको लईसा का मिसले सही पता है ना? जी। जी। अल्लाह अल्लाह से की किसी के साथ भी कंपेयर नहीं किया जा सकता, चाहे वो हवा हो, पानी हो, आंधी हो, तूफान हो। नहीं नहीं नहीं, वो ये कह रहे हैं कि जो लोग उनको हवा कह रहे हैं ना, वो उनको लिटरल हवा नहीं कह रहे हैं कि लिटरल हवा, वो अरे कह रहे हैं कि वो ऐसी हवा है जिसने इस दुनिया को बनाया, इसने कायनात को तो बनाया, यानी कि उनको ये खालिक है। कहना चाहिए लेकिन था, सुनो सुनो अब्बास भाई, उनको ये कहना चाहिए था कि तुम जिसको हवा समझ रहे हो वो हवा नहीं है, खुदा हवा नहीं है। ये उनको क्लेरिफाई करना चाहिए था। अगर तुम खुदा को हवा नहीं समझते, लेकिन वो सामने वाले की वो बात लेके तुम उसको अल्लाह पे फिट कर रहे हो, दैट इज एब्सोल्युटली बुलशिट। देखें जी, जो लोग कुछ होते हैं, लोग जो आम लैंग्वेज में बात ऐसी कर देते हैं, जैसे खुदा हर जगह नजर नहीं आता, जिस तरह हवा नजर नहीं आती, वो हर जगह ही है। उसमें उसकी इतनी ताकत है कि वो ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है। वो एक आम क्या लैंग्वेज तुम की, खुदा को आम बंदे की समझाने के लैंग्वेज में लिए उन्होंने बात गलत की। मिसालें क्या तुम खुदा को नहीं, समझाने के लिए उन्होंने नहीं। गलत मिसालें अल्लाह की तरफ मंसूब कर सकते आप हो? ये कह रहे हैं, अब हम ये कह रहे हैं, मुझे नहीं मालूम ओम क्या करता है, उसकी क्या है। लेकिन अगर ओम वो है जिसने ये सब दुनिया बनाई है, ये कायनात बनाई है, तो वो अल्लाह ही है। लेकिन उसका नाम लोगों ने ओम दे दिया है, लेकिन असल में उसका नाम हकीकत में अल्लाह है। लोगों ने उसको तो जोड़ के कह दिया। तो लेकिन आपको अगर उसकी मजीद कोई डेफिनेशन है जो अल्लाह के खिलाफ जाती है, हम उसको रिजेक्ट करेंगे। अच्छा, तो आपके हिसाब से फिर अल्लाह को ओमहू अकबर कहने में कोई मुश्किल नहीं? नहीं, क्योंकि हम मुसलमान, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु को जो हुक्म दिया गया, उनको ये हुक्म दिया गया, जो नाम दिए गए, हम उसी नाम से उसको पहचानेंगे, उसी नाम से बुलाएंगे उसको। अब जो आखिरी नहीं, पैगंबर को जो नाम दे दिया गया, हम उसी नाम से उसको बुलाएंगे। हम ये कहेंगे जिसको आपने नाम ओम दिया हुआ है, असल में उसका नाम अल्लाह है, आप उसको ओम कहते हैं, लेकिन आपको अल्लाह कहना चाहिए। हम ये कहेंगे। नहीं, आप कह रहे हो कि अल्लाह ओम है, नहीं, तो मैं ओम नहीं ही कह रहा अल्लाह है अल्लाह ना फिर? ओम है, मैं नहीं कह रहा अल्लाह ओम है। फिर मैं कहना फिर जिसका नाम आप लोग ओम मदनी रखा साहब हुआ कह रहे है। हैं मदनी साहब कह रहे हैं ओम अल्लाह है।
आपने उनकी बात को पूरा समझे नहीं, आप उनकी बात जो वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जिसको आप ओम यार कह सब रहे हैं समझ वही तो अल्लाह के है, लास्ट में फाइनल, एक जिसको मिनट अब्बास, जिसको अब्बास आप भाई, ओम कह रहे हैं वही तो अल्लाह तब है, ये वो कह रहे हैं, उसको अल्लाह हाँ कहो। तो आप भी मानते हैं कि ओम अल्लाह है? मैं कह रहा हूं अगर जो डेफिनेशन ओम की ये है कि उसने कायनात बनाई है, वो हर चीज का खालिक है, तो वो अल्लाह ही की डेफिनेशन है। आप तो लोगों ने ओम उसका ही नाम ओम अल्लाह रख है। दिया है। नहीं, आप लोगों ने उसका नाम ओम रख दिया, उसका नाम अल्लाह है। ये तो इंसानी नाम ओम है, ही आप लोगों अल्लाह ने है दे ना? दिए। ठीक है, आप नहीं उसको मैं भले से अल्लाह नहीं कह लो, लेकिन ओम ही अल्लाह मैं है। मैं नहीं कहूंगा कि उसका नाम ओम है, मैं कह रहा हूं लोगों ने उसका नाम ओम दे दिया हुआ है। आपने उसका नाम ओम तो दे दिया हुआ है, उसको अल्लाह तो कहना चाहिए। मदनी तो मदनी साहब को भी ये कहना चाहिए था ना, ओम अल्लाह नहीं है। ओम अल्लाह नहीं है, डेफिनेटली नहीं है। हाँ, तो लेकिन जो मदनी आप साहब कह रहे ओम अल्लाह है। आपको ओम नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक बात यह है कि ओम का मतलब क्या है, मुझे मालूम भी नहीं कि ओम का मतलब क्या है। मे बी तो मदनी ये साहब को मदनी मुझसे ज्यादा साहब से नॉलेज जाके होगी ना, पूछो तो आपको नहीं मालूम और इसका मतलब उनको क्या है। जाके बताओ कि उनको ओम ही अल्लाह है करके नहीं कहना चाहिए था। थैंक यू भाई सो आप मच, कम प्रोग्राम से कम कर अभी आपने कहा। आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, आप ये तो बता दें ओम का मतलब क्या है। आपको ये भी नहीं मालूम। ओम जो है हिंदू सनातन के हिसाब से ये एक साउंड है, हम्म, पर नहीं, एक इसको ओम कहते वाइब्रेशन हैं है, तो एक इसका क्या कॉस्मिक मतलब क्या है इसका। कॉस्मिक वाइब्रेशन है। कोई इसका मतलब नहीं है इसके नाम का। ठीक है, वो तुम्हारे हिसाब से जो भी है, ये चीज अगर हिंदू मान्यता के हिसाब से, सनातन मान्यता के हिसाब से अगर आप जा रहे हो, ओम एक कॉस्मिक साउंड है या कॉस्मिक वाइब्रेशन है, या देखिए अभी साहब कह रहे हैं ओम इज साउंड ऑफ साइलेंस, ओम इज यूनिवर्सल साउंड। अभी मेरे को एक बात बताओ, इससे तो आपका अल्लाह बिल्कुल मैच खाता ही नहीं है। ओम इज अ कॉस्मिक साउंड, यानी कि इसका कोई मतलब नहीं। मैं जानना चाह रहा था अगर इसका कोई मतलब ऐसा है जिसका अल्लाह की सिफात से उसका अल्लाह से मतलब कोई बनता है। लेना देना ही नहीं है मेरे भाई, अल्लाह से कोई लेना देना ही नहीं है। तो वो वहां पे जाके लोगों को पागल बनाने के लिए मदनी साहब ने इतना बड़ा शिर्क क्यों किया कि ओम ही अल्लाह है? मैं नहीं समझता कि उन्होंने कोई ऐसा शिर्क किया है। मैं ये कह रहा हूँ कि क्यों अगर शिर्क नहीं ओम किया? देखिए अभी जिसको आपके जिसको सामने आप आपने ओम कह पूछा रहे हैं, ओम क्या है। अगर नहीं, आप करेक्टरिस्टिक देखें ना, करेक्टरिस्टिक और ओम के ये हैं कि उसने सब कुछ बनाया है, तो वो तो हम मानते हैं कि अल्लाह नहीं ने है ना बनाया। वो। अरे मेरे भाई, आपने पूछा ओम क्या है, यहाँ पे जितने सनातनी लोग हैं इन्होंने डेफिनेशन दे दिया कि ओम का डेफिनेशन, ओम का मतलब ये होता है। और ये जिसको पागल बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो वो सनातन के कॉन्सेप्ट हिंदुओं को खुश करने के लिए ही वो कह रहे थे ओम ही अल्लाह है। लेकिन साहिल बात सुनो ना, जो हिंदू मानते हैं ओम को, पूजते हैं ना ओम को, उसको खुदा मानते हैं ना ओम हिंदू को। का बता दिया ना मेरे को, मैंने आपको बता दिया ना, ये देखो ओम इज द प्राइमल वाइब्रेशन है ये। तो ये कोई से इसकी ओम एंड फील वाइब्रेशन इन योर बॉडी। ओम इसकी वाइब्रेशन है। आई सी, तो भाई इसकी कोई ओम को क्या कॉन्शियसनेस अल्लाह पूजते आपका नहीं है, वाइब्रेशन है? ओम को जी। पूजते नहीं है, सिर्फ हाँ, वाइब्रेशन है, साउंड है। अच्छा, ये वाइब्रेशन साउंड है, ये कोई ऐसा कोई हस्ती नहीं है उनके लिहाज नहीं से। है तो तुम्हारे मौलाना साहब ने तो शिर्क कर दिया, ओम को अल्लाह बना दिया। हाँ, नो ठीक है, अगर ये कोई हस्ती नहीं है तो डेफिनेटली ये इसका अल्लाह से कोई ताल्लुक अच्छा, नहीं है, इसी अब हालत देखते में अगर मौलाना साहब की मौत हो गई तो क्या वो हैं। एज अ मुशरिक मरेंगे? नहीं, देखें, एक होता है कि जानबूझ के शिरक किया जाए। मैं पहली बात तो ये नहीं कह रहा कि उन्होंने शिरक किया है, अगर उनसे कोई गलती हुई है, किसी बात में हुई है, तो मैं नहीं समझता कि एक जानबूझ के इंसान करे किसी चीज की इबादत, तो वो तो शिरक है। एक गलती से यार कोई तुम, बात कर एक जाए तो मिनट वो एक शिरक मिनट नहीं कहलाएगा। अब्बास भाई, तुम एक इतनी बड़ी पोजीशन पे हो, हम्म। तुम वहां पे दूसरे रिलीजन वाले धर्म गुरु बैठे हैं, तुम एक आलिम हो, अगर तुमको कोई कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि उस धर्म गुरु से पहले पूछ लेते कि भाई तुम्हारा अल्लाह और हमारा सॉरी, तुम्हारे जो ओम का कॉन्सेप्ट है, ये अल्लाह का कॉन्सेप्ट है, ये दोनों मैच करता है क्या? इतना बड़ा स्टेटमेंट एक आलिम अगर दे रहा है तो उसको पहले पूछ लेना चाहिए था, समझ लेना चाहिए था, बता देना चाहिए था। अच्छा, अब अगर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ठीक है इनको नहीं मालूम था, गलती हो गई, तो
तुरंत उसके बाद जो जैन मुनि आए थे उन्होंने कहा था कि तुमने गलत स्टेटमेंट दिया है, उसके बाद भी उन्होंने अभी तक रुजू नहीं किया है। तो ये तो जिद हो गई, मतलब जानते बूझते उन्होंने किया है, और जानते बूझते किया है मतलब ऐसी हाल में अगर वो रुजू नहीं करते हैं तो उनको तो फिर हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह जलाएगा, क्योंकि अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करेगा। मैं तो फिर यही बात करूंगा। पहली बात तो ये है कि मदनी साहब को शायद को अंदर की डिटेल ज्यादा मालूम हो, जो आप मुझे और आपको मालूम नहीं है कि उन्होंने ऐसी बात क्यों की अरे है। भाई शायद वहां पे दूसरे उनका धर्म इल्म गुरु जैसा ने, है, उनका इल्म ओम के बारे में अब्बास शायद भाई, मुझसे और आपसे ज्यादा हो। तो मैं क्या कह सकता हूँ, अब्बास दूसरी भाई, बात ये मैं कहूंगा अब्बास भाई, कि अगर ओम तभी वो का है। तभी, सुनो मेरी बात अब्बास भाई, सारे के साथ तभी का तभी दूसरे धर्म गुरु ने उनका विरोध किया कि तुमने गलत बोला, और उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में ये बहस छिड़ डिबेट गई बन गई कि मदनी साहब ने वहां पे जाके झूठा स्टेटमेंट क्यों दिया। उसके बाद भी उनका कोई अच्छा, रुजू नहीं है। ये मुसलमान भी यही कह रहे हैं, मुसलमान आलम भी यही कह रहे हैं। अब नहीं कह मुसलमान रहे आलिम सर, को लेके मुसलमान आलिम उसको डिफेंड कर रहे हैं, मदनी साहब को। चलिए ठीक है। बहरहाल मैं इस पे ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी अगर तक मैंने ये साहिल कहा ने है, ध्यान दिया होगा तो अभी तक अब्बास आगा डिफेंड कर रहा था इस चीज को, अब बोल रहा है कि सारे उलेमा इसको गलत बता रहे अरे हैं। वो नहीं, मुफ्ती का क्या अब्बास नाम भाई है, वो को असल मुफ्ती में का क्या समझ में नाम आ है यार? गया। नहीं मैं नहीं पूछ नहीं, रहा वो हूँ मैं मुफ्ती का समझ क्या नाम गया। है? एक मिनट, बाकी लोग रुक जाओ। मैं समझ गया अब्बास भाई क्यों डिफेंड कर रहे थे। अब्बास भाई को ओम का मतलब नहीं मालूम था, अब ओम का मतलब बता दिया गया, तो अब्बास भाई क्यों डिफेंड करेंगे जबरदस्ती। नहीं नहीं, उन्होंने मैंने बोल तो दिया आपको कि बार गलत बार है। कहा है, मैंने तो बार बार कहा है, जब आपने मुझे फोर्स करने की कोशिश की है कि ओम ही अल्लाह है, मैंने नहीं कहा। क्योंकि हमें एक ठीक है, अल्लाह ताला ने वो इजाजत दी नहीं है, कोई ऐसा नाम दिया ही नहीं, सिर्फ दी नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा था, जो कैरेक्टरिस्टिक हिंदू मानते हैं, नहीं सनातन होता मानते ना, हैं मैच नहीं होता कि, वो। कि उसने सब कुछ बनाया है, वो कैरेक्टरिस्टिक तो अल्लाह से मैच करते हैं। लेकिन अगर वो ठीक खाली है, एक वाइब्रेशन है तो वो वहां पे एक गलती है। वो किसने गलती की है? सनातनियों ने गलती की है या उनके कॉन्सेप्ट ने गलती है? आई डोंट नो। सनातनी वाली ने किया। लेकिन हम ओ मानते भाई हैं कि एक तुम्हारे ही हस्ती मौलाना है। मदनी ने की है सलातन पे क्यों डाल रहे हो नहीं साहिल, हम एज ए मुसलमान मानते हैं कि अल्लाह ही है जो खालिक है हर चीज हाँ का। तो तुम अल्लाह को मानो, तुम्हारे तक रखो ना उसको, ओम में अल्लाह क्यों घुसा रहे हो। मैं तुम ये अल्लाह कह को रहा हूँ मानो, तुमको कोई कि नहीं जो रोक रहा भी है, कोई मानो। लोगों ने अल्लाह के डिफरेंट डिफरेंट नामों से उसको बुलाया है, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि शायद उन लोगों ने उस अल्लाह को ओम कहना शुरू कर दिया अरे है, लोगों क्योंकि ने तो क्योंकि जीसस को भी, कॉन्सेप्ट तो वही है। लोगों ने तो जीसस को भी खुदा माना है, तो क्या तुम उनको खुश करने के लिए बोल दोगे कि जीसस ही अल्लाह है। नहीं, वो कहते हैं याहवे, याहवे जो है ना फादर, उसने सब ओ कुछ मेरे बनाया है, भाई, जीसस ने नहीं बनाया। तो हम मानते हैं क्रिश्चियन कि आप यह अगर लोग गधे के ऊपर जीसस, लकीरें डाल दें तो वो जेबरा नहीं बन जाता, वो गधा गधा ही रहता है। नहीं, हम कहते हैं कि याहवे है, वो अल्लाह है, अरे अनदेखा जो तुम कहते खुदा हो है। ना, क्रिश्चियन जो है वो तो जीसस को खुदा मानते हैं ना भाई। लेकिन वो खुदा का बाप भी तो मानते हैं ना, किसी उसको, उसका बाप भी तो है ना क्या? कोई, जीसस हाँ का लेकिन बाप। वो खुदा भी मानते हैं ना, जीसस को पार्ट ऑफ खुदा मानते हो। हाँ, तो वो हम कहते हैं कि यहाँ पे वो गलत है, जहाँ पे वो सही है हम एग्री नहीं नहीं करते हैं कि वो गलत है, अनदेखा खुदा है। ठीक है, लेकिन तुम, ठीक है तुम्हारे अकीदे के हिसाब से वो गलत है, मैं उस पर बहस नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जस्ट बिकॉज तुमको क्रिश्चियन लोगों को खुश करना है, तो तुम उनको ये नहीं कह दोगे ना कि जीसस ही अल्लाह है। ऑफ कोर्स नॉट। हम तो उसकी पूरी पूरी, एग्जैक्टली वो तो उसी कुरान तरीके ने, से वो तो कुरान हिंदुओं ने को उसकी नफी खुश, की है। हाँ तो हिंदुओं को खुश करने के लिए या अपने आप को बड़ा मानने के लिए इनको ओम में अल्लाह नहीं घुसाना चाहिए था। ठीक है, अगर आप मुझे कहना चाह रहे हैं कि मैं उनको कहूँ गलत हैं वो हैं, तो मैं उनको नहीं जानता पर्सनली। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप करेक्टरिस्टिक बता रहे हैं ओम के, वो खालिक है तो वो अल्लाह की ही करेक्टरिस्टिक है। लेकिन अगर वो वाइब्रेशन है तो उसका अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं है। तो अगर उन्होंने गलती की है तो अल्लाह ताला उसकी गलती को माफ करे, बस मैं यही कह सकता हूँ। अच्छा, बिना उनके माफी मांगे वो अल्लाह तुम्हारे बोलने से माफ कर देंगे? अगर इंसान की दूसरों की दुआओं से अल्लाह ताला हिदायत दे सकता है किसी को, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम लेकर आए, तो हम अगर उनके लिए दुआ करें तो अल्लाह यार ताला शायद उनको हिदायत दे। मैं जीसस की इबादत करने लग जाऊं और अब्बास भाई मेरे लिए माफी मांग ले तो अल्लाह मेरे को माफ कर देगा। यार क्या उन्होंने मस्त इबादत अल्लाह है। कहाँ की है यार, क्यों ऐसा कर रहे हैं? उन्होंने ओम की इबादत तो नहीं की है, अच्छा तो मैं ऐसा तो इबादत नहीं करूं, बस जीसस को खुदा मान लूं? उन्होंने कहाँ कहा कि ओम अकबर, ऐसा तो नहीं ना कुछ कहा। तो आप क्यों ऐसा कहा ना उसको ओम ही ज्यादा अल्लाह है। एग्जैजरेट कर। नहीं नहीं, आप ओम ही, उन्होंने नमाज में ओम का नाम लिया हो या ऐसा कुछ कहा हो नहीं अभी तो
अभी 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 एक हफ्ते के अंदर से अब्बास भाई आप देखना, ये जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया है उसके ही हिसाब से मैंने अजान बनाई है, स्टार्टिंग में जाके देख लेना। अभी एक हफ्ते के बाद से सारी मस्जिदों में ये वाली अजान ही आपको सुनने में मिलेगी, ओम हु अकबर, ओम हु अकबर। यार आपको शौक है बस मजाक उड़ाने का, खिल्ली नहीं, उड़ाने का मजाक इस्लाम नहीं, हम की। मदनी साहब की बातों के हिसाब से चल के हमने अजान बनाई है। आपको लगता है मस्जिदों में ऐसा होगा? क्यों अभी आप एक हफ्ते में अपने होने लगेगा, देख लीजिएगा आप। क्यों साहिल खुश भाई फहमी एक में नारा रहते तो हैं? लगा दो जरा। अरे पूरी अजान बोल दिया यार। अरे नहीं, एक नारा तो लगा दो, नारा है तकबीर। ओम हु और अकबर। साहिल भाई प्लीज नेक्स्ट टाइम कोई बच्चे आए तो प्लीज उनको आपसे ना बहस में जाया करें प्लीज। चलिए, थैंक यू सो मच शुक्रिया बहुत अब्बास भाई, थैंक यू सो मच। और एक हफ्ता इंतजार करिएगा, एक हफ्ते के अंदर एटलीस्ट हिंदुस्तान की मस्जिदों में ओम हु अकबर के नारे लगेंगे। अल्लाह सबको हिदायत दे, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने अब्दुल्ला खुश भाई, को भी हिदायत दे, ऐसा भी बोलना था ना भाई। किधर गए? अरे अब्बास भाग गया साहिल भाई, मैं आपकी अजान वापस लेके आ रहा था। हाँ तो बैक स्टेज में सुन लेंगे। हाँ लेके आता हूँ, एक सेकंड। सुनाओ सुनाओ, जो जितने लोग बाद में जुड़े हैं वो सुन लिया था। ओम हु अकबर, ओम हु अकबर, ओम हु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल ओम, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल ओम, अशहदु अन्ना मनु रसूलुल ओम, अशहदु अन्ना मनु रसूलुल ओम, हय्य अला श्री कृष्ण, हय्य अला श्री कृष्ण, हय्य अला श्री राम, हय्य अला श्री राम। ओम हु अकबर, ओम हु अकबर, ला इलाहा इल्लल ओम। माशा ओम, माशा ओम। माशा ओम, माशा ओम। अच्छा, एक चीज जो मैं भूल अल्लाह गया था वो अकबर। इसका ट्रांसलेशन बताना, ट्रांसलेशन एक चीज बताना और मैं भूल भूल गए गया था। साहिल भाई, एक चीज और भूल गए आप। क्या भूल गए? सलातु खैरुल मिनन नौम की जगह अरे तो वो तो उसको भी सुबह ऐड करो की, ना। वो तो अरे फजर के ईशा टाइम में, नहीं है ना भाई। हाँ ईशा में कौन वो ऐड करेगा। अच्छा, इसका मैंने ट्रांसलेशन बताना भूल गया था गाइस, वो मैं ट्रांसलेशन भी बता देता हूँ। अच्छा, पहला जो स्टेटमेंट है वो है ओम हु अकबर, ओम हु अकबर, ओम ही सबसे बड़ा है, ओम ही सबसे बड़ा है, ओम ही सबसे बड़ा है, ओम ही सबसे बड़ा है। अशहदु अन ला वापस लेके इलाहा आऊँ साहिल भाई? इल्लल ओम, मैं गवाही देता हूँ कि कोई इबादत के लायक नहीं सिवाय ओम के। साहिल भाई वापस मैं लेके आऊँ? रोक रोक के अगर ट्रांसलेट नहीं करना नहीं है तो। नहीं नहीं, रहने दो रहने दो, ठीक। नहीं तो बड़ी हो जाएगी क्लिप। अच्छा, मैं गवाही देता हूँ कोई पूजनीय नहीं है या कोई पूजा के लायक नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं सिवाय ओम के। मैं गवाही देता हूँ कि कोई पूजा के लायक नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं सिवाय ओम के।
मैं गवाही देता हूं कि मनु ओम के रसूल है। मैं गवाही देता हूं कि मनु ओम के रसूल है। आओ श्री कृष्णा की तरफ, आओ श्री कृष्णा की तरफ, आओ श्री राम की तरफ, आओ श्री राम की तरफ। ओम सबसे बड़ा है, ओम सबसे बड़ा है, उसके सिवा, ओम के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई पूजा के लायक नहीं। ये उसका ट्रांसलेशन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान सुभान सुभाना ओम। ओम सुभान कहना है अल्लाह। आपको, सुभान सुभाना अल्लाह, ओम कहना। माशा ओम, नाराय तकबीर। ओम ओम अकबर। अकबर। सारे एक्स मुस्लिम चैनल में चला दो इसको, छोटा क्लिप निकाल के। बिल्कुल बिल्कुल, कल ही ये अपलोड हो जाएगा। और गाइस आप सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि आपने इसको वायरल करना है, हर एक घर तक ये आजान पहुंचानी है आपको, ताकि जितने मोमिन हजरात है, उलेमा हजरात है, वो महमूद मदनी साहब का जीना हराम कर दे कि यार ये उड़ता हुआ तीर खुद तो लिया था और हम सबको दे दिया। साहिल भाई, आपने पूरी तजवीज से पढ़ी है ये अजान? भाई हमारी एक वक्त में डिमांड हुआ करती थी मस्जिद में, लोग चाहते थे कि मैं अजान दूं। तो ये तो सोचो कि नहीं, बिना किसी बोंगे विंगे के है, वहां तो बाकायदा सोचो मस्जिद के बोंगे में मैं अजान दिया करता था। बाकी आपकी आवाज जो है मतलब काफी खूबसूरत रही होगी, आपकी आवाज में अजान जो है। जी जी, बहुत से लोग पसंद करते थे गा जब के मैं अजान ट्विटर देता चलाने था। वाली वो भी। यार अभी वो गाना वो बहुत चल रहा है, उसको गाना बोलेंगे, भजन बोलेंगे, पता नहीं कौन सा वाला। अच्छा अभी ज्यादा मैं बोलूंगा तो लोग समझेंगे कि यार ये क्या हो गया, ये हिंदू तो नहीं हो गया है। लेकिन बहुत प्यारा लगता है वो सुनने में, जैसे कव्वाली वाली प्यारी लगती है। हर पता नहीं आप लोगों वाला, में से कितने लोगों ने सुना हो। क्या था वो, हर हर अरे शंभू। यार, नहीं नहीं, अरे यार आज इतना मैं वो गा रहा था, पता नहीं किस, क्या था, पता नहीं किस हाल में, क्या था यार, रूप में, रूप में, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएगा, पावन मन के दर्पण में वे राम के दर्शन पाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। ये बहुत वायरल भी हो रहा है और बहुत जबरदस्त तरीके से गाया है जिसने, जो भी उसके जो ओरिजिनल सिंगर है। लगता है आप लोगों ने सुना नहीं है ये। नहीं, हम लोग ने नहीं सुना। अरे अमित भाई ने तो सुना होगा ना? नहीं, मैंने नहीं सुना। मैं तो 24 घंटा मोमिनों की स्ट्रीम में रहता हूँ यार, मैं कहाँ सुनूंगा। ये भी आप मोबिल बन गया ये भी। नहीं, अगर आप लोगों ने नहीं सुना है तो सुनना, बहुत जबरदस्त ये है, गाना है वो, या भजन आप जो भी कह ले, मस्त है एकदम। साहिल सर, पहले आपने ओम की अजान बना दी, अब भजन सुना रहे हो, बचो, सब वाकई बचो बोलने बचो। लगेंगे। साहिल साहिल हुआ सनातनी, कल की ब्रेकिंग न्यूज। कल की यो ब्रेकिंग न्यूज। अभी सिर्फ वो अजान खाली वायरल तो होने दो भाई। हाँ ना। हमारे धुरंधर लोग ने शायद वो क्लिप जो है वो काट के रेडी भी कर ली है, तो हो सके तो मैं उसको जो है स्ट्रीम खत्म होते साथ ही 4,500 लोग अगर आप लोग वादा करें तो स्ट्रीम खत्म होते साथ ही हम ये अजान जो है, मेरे ख्याल से 2-3 मिनट का वीडियो होगा, 2-2.5 मिनट का, तो वो मैं अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग 4,500 लोग अगर 100 लोग के साथ भी शेयर करें, उसमें थंबनेल में मैं इनको बोल देता हूँ, थलमेल बोल रहा हूँ, सॉरी, क्या हो गया मेरे को, उनको बोलता हूँ कि ये थंबनेल भी उस हिसाब से बनाना, थंबनेल भी जबरदस्त बना दो, इसको स्ट्रीम के बाद ही अपलोड कर देंगे। तो भाई कितने लोग जिम्मेदारी लेते हैं कि स्ट्रीम खत्म होने के बाद वीडियो अपलोड की जाए? जो 4,500 लोग देख रहे हैं, आप लोग 100 लोग को भी अगर शेयर करें तो ये आधे एक घंटे साहिल में भाई,
आधे 1 घंटे में अगर उस पे 50,000 व्यूज और 1000 कमेंट आ गए तो समझो कल वायरल हो जाएगा वीडियो। साहिल भाई अभी 2 हाँ बजे इंडिया में और फजर की नमाज में 3-3.5 घंटा बाकी है, तो हाँ मेरे हिसाब से फजर की अजान यही होगी आज की। सही है, चलेगा। चलो तो फटाफट हम बहुत सारे सुपर चैट्स है उसको लेते हैं और उसके बाद स्ट्रीम क्लोज करते हैं, फिर वो अजान जो है वो अपलोड करते हैं। आप लोग सोइएगा नहीं जब तक वो आप देख के शेयर न करें और कमेंट जरूर करना। साहिल भाई मैं काम 3 करते घरों हैं में ना यार, एक काम करते हैं ना, रुको ना, मैं इनको बोलता हूँ अभी वहां पे अपलोड करके रख देने, हाँ अपलोड करके रख दो, बोल देता हूँ अपलोड कर दो। ये मैं एक बार वीडियो देख लेता हूँ, जरा रुक जाओ, सही हाँ से साहिल हुआ है भाई, क्या, एक बार उनको अभी कंफर्मेशन दे देता हूँ ना मैं, वहां हाँ पे साइड में अपलोड होने दो। अगर अपलोड हो गया तो लिंक अभी डाल देता हूँ ना लाइव चैट में। हाँ रुको, मैं पहले वो एक बार वीडियो चेक कर लेता हूँ उन्होंने सही से किया है क्या, फिर उनको बोलता हूँ कि अभी अपलोड करके रखने के लिए। और हमारे दूसरे भाई से पूछना हूँ जो खतरनाक थंबनेल बनाते हैं, उनसे पूछता हूँ जाग रहे या सो रहे। साजिद भाई का भी डिमांड आ गया, बोला मेरा वाला पार्ट भी काट दो। नीचे किसी ने बोला है कि प्रीमियर सेट कर दो फजर की नमाज के टाइम नहीं, से। 2-3 मिनट का वीडियो में कहाँ प्रीमियर सेट होगा, ये अभी इतने सारे लोग देख तो रहे, ये लोग हमारे भाई लोग कर देंगे। नहीं, नमाज के टाइम पे चला दो। उठ के देखेंगे। 1 मिनट रुको, हाँ आप देखो पहले। देख लेता हूँ ना। अरे ये 9 मिनट का मत बनाओ भाई, रुको मैं इनको बोलता हूँ। सिर्फ वो पार्ट कट करना है। 1 मिनट, इतना बड़ा वीडियो नहीं चाहिए, इतना बड़ा वीडियो नहीं चाहिए। और स्टार्टिंग का डिस्क्लेमर हटा दो, कुछ नहीं, डिस्क्लेमर डायरेक्ट सिर्फ सब हटा दो। अजान ही है साहिल भाई। नहीं, ओम इसमें हम कहते हैं पहले अजान रखेंगे और उसके बाद मौलाना मदनी का जो स्टेटमेंट है ना कि ओम ही अल्लाह है, उतना रखने के लिए बोलता हूँ। हम्म अजान रख और मौलाना मदनी ने, आप स्ट्रीम देख रहे हो क्या पहले ये बोलो, क्योंकि मुझे यहाँ टाइप करना नहीं पड़े। स्ट्रीम देख रहे हो तो मैं सीधा स्ट्रीम में ही बोलता हूँ ना, स्ट्रीम देख रहे हो क्या? अच्छा देख रहे हैं तो आप क्या करो, आप सिर्फ अजान रखो और उसके बाद है ना जो मौलाना ये मदनी साहब ने जो ये कहा है ना कि ओम ही अल्लाह है, उतना पॉइंट आप सिर्फ रख देना एंड में, एंड आगे में। नहीं। हाँ तो इतना सा रखो, या पहले भी रखोगे तो चलेगा, और उसके बाद 10 सेकंड का वो पार्ट और उसके बाद अजान, सीधा उतना करके साहिल भाई, सीधा अपलोड कर दो। मदनी वाला हाँ, वो वीडियो आप भेज दो उनको, उनके पास है नहीं उनके होगा तो। पास, सब है, हाँ वीडियो है उनके पास, है ना, तो ये अभी अपलोड कर देते हैं ताकि सभी लोगों को आसानी हो जाए शेयर करने में। चलिए सुपर चैट्स की तरफ बढ़ते हैं। नमन जोशी चलिए भाई साहिल कह भाई रहे हैं, इजाजत चाहूंगा। हाँ ओके, बहुत मैं ज्यादा अभी भी सुपर वेट चैट कर रहा हूँ आप का, नहीं जब वो नहीं घर का मसला हाँ सॉल्व हो जाएगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या हाँ ईमेल पे कनेक्ट कर लेना अब्दुल्ला भाई। नहीं वालदा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई है और ठीक है, मैं कल ही वाइफ से बात करता हूँ मैं, है ना, फिर ठीक मैं है, आपसे कांटेक्ट करता हूँ। ओके ओके, थैंक यू, ठीक भाई, शुक्रिया। ख्याल रखिए अपना। 250 के आसपास सुपर चैट है। साहिल भाई रूबिन को बुलाऊं क्या? हाँ रूबिन को बुला लो ताकि कुछ वो भी ले ले और कुछ मैं भी ले लेता हूँ, स्टार्ट कर आप देते हैं ना लीजिए, पहले। आप लीजिए, मैं रूबिन को बुलाता हूँ। हाँ स्पॉटर साहब कह रहे हैं कीप दिस अजान एज योर इंट्रोडक्टरी वीडियो, चलो उसको वो भी ऐड कर देंगे। 1 मिनट, एक्स पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम कह रहे हैं कैन वी यूज इट एज रिंगटोन, यार बिल्कुल यूज करें, आपके ऊपर है। अच्छा भाई जो हमारे वीडियो जो कर रहे हैं उसमें अपने चैनल का नाम प्रॉपरली डाल देना ताकि अगर व्हाट्सएप पे भी कोई शेयर करता है तो लोगों के लिए आसानी हो जाए कि अपने चैनल तक उनको पहुंचना है। अगर आप सुन रहे हो तो ये भी एक ऐड कर देना, चैनल का नाम डाल देना उसमें, एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल। नमन जोशी भाई कह रहे हैं कृष्ण है विस्तार यदि तो सार है राधा, कृष्ण की हर बात का आधार है राधा, ये गाना भी
एक क्लास है साहिल, अगर टाइम मिले तो सुनना। जी भाई, मैं मौका देके सुनूंगा। अखिल जी कह रहे हैं नई नई आजान के बाद अब नया कहवा बनाना है। ओ बाप रे बाप, ये भी भारी है। इंटरस्टेलर जिब्राइल भाई कह रहे हैं साहिल भाई तू मुर्तद है रे, हिंदू कभी मत बनना, बस सनातनी रहे, दिल जीत लेता है तू मेरी जान, जो आजान पड़ी वो पूरा भारत गाएगा। क्या बात है, बहुत शुक्रिया इंटरस्टेलर साहब। ब्रू साहब कह रहे हैं माय ब्रो इज पीएचडी इन न्यूक्लियर फिजिक्स, ही कंफर्म्स ओम इक्वल टू प्रिमिटिव वाइब्रेशन इन यूनिवर्सल पार्टिकल्स इक्वल टू बेसिस फॉर लाइफ इक्वल टू स्ट्रिंग थियरी, साइंटिस्ट टुडे अग्री। थैंक यू सो मच ब्रू भाई। नितिन अग्निहोत्री कह रहे हैं साहिल भाई आपने कोई धर्म अडॉप्ट किया है क्या? नितिन भाई ये कई बार मैंने इस चीज के बारे में बताया है, तो आप मेरी वीडियोस देखते रहे, शायद आप नए हैं इस वजह से आप ये सवाल कर रहे हैं। ओपन योर आइज भाई कह रहे हैं अमित एमओ से बड़ा मोमिन है। अमित हाफ मोमिन है। ओपन योर आइज भाई। बैनर्जी ऑफिशियल कह रहे हैं दी ओम और ओएनजी, Ong means a symbol of God. It's a sound of or vibration. Somehow it represents as a God Tridev, but Om doesn't mean any God. Darun Itawai, thank you so much, Banerjee official साहब। प्लीज कंटिन्यू सर कह रहे हैं वाह 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 माशाल्लाह साहिल चाचू जी, मजा आ गया आजान का। एडम अबू जी कहाँ है? यार मैं फिर से एक अपडेट आपको ये दे दूं कि एडम जो है वो हमारी परसों या कल स्ट्रीम थी शायद संजय जी के चैनल पे जयपुर डायलॉग में, मैं एडम और सचवाला जी साथ में थे। उसके बाद से मैं कंटिन्यूअसली एडम से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, पर पता नहीं उसका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो मुझे पता नहीं क्या हुआ है एडम को। आई डोंट नो, आई थिंक के कुछ मे बी नाराजगी होगी एडम को, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कुछ एडम के खिलाफ साजिशें चल रही है, उसको डिफेम करने की कोशिश की जा रही है, डीमीन करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मुझे पता नहीं। लेकिन मेरा कांटेक्ट उससे कल से नहीं हो पा रहा है, आई डोंट नो। तो आई होप कि एडम जो है जल्दी रिटर्न आए। इसके बारे में मैं आप लोगों के सामने और कुछ बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता है। कुलदीप तिवारी के बट यू शुड नो कि एडम का कंट्रीब्यूशन इस चीज में कितना बड़ा है। वी ऑल नो दैट कि एडम का कंट्रीब्यूशन इसमें कितना बड़ा है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है गाइस। सो लेट्स रिस्पेक्ट, और कोई भी छोटी मोटी बातों का बड़ा इशू बनाना या इस तरीके से, अब मुझे तो पता नहीं क्या हुआ एग्जैक्टली उससे, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि कुछ ना कुछ चल रहा है उसके खिलाफ, तो मे बी उसके वजह से वो गायब है या क्या है पता नहीं। लेट्स वेट फॉर हिम। बट लेट मी टेल यू वंस अगेन कि एडम का कंट्रीब्यूशन बहुत है। एक्स मुस्लिम मूवमेंट आप कह लीजिए या एक्टिविज्म कह लीजिए, जिस तरीके से एडम ने इतनी सारी चीजें खोल खोल के बयान की है, उतना हम में से किसी ने नहीं किया है। कुलदीप तिवारी कह रहे हैं अजान विद ट्रांसलेशन सेम क्लिप में व्हाट्सएप पे शेयर करने में भी आसानी होगी और लोगों को समझ भी आ जाएगी। या ट्रांसलेशन ठीक है, तो आप अगर मुझे सुन रहे हैं तो ट्रांसलेशन का पार्ट जो अभी मेरे ख्याल से 15 मिनट पहले मैंने ट्रांसलेशन का पार्ट कहा है, उसमें सिर्फ ट्रांसलेशन का पार्ट भी ऐड कर दो आपके, उसका ट्रांसलेशन नहीं, क्या अजान का सिंगल साहिल भाई, अजान का सिंगल रखिए और दूसरा अजान विद ट्रांसलेशन अलग से कर देंगे बाद में। हाँ, मैं भी वही सोच रहा था कि पहले अजान तो जाने दो, लोगों को इधर आने दो, हम उसका मतलब भी बता देंगे। अजान विद ट्रांसलेशन दूसरा अलग वीडियो डाल देंगे। अभी फिलहाल वीडियो अपलोड होने की जरूरत है। हाँ, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे अपन आजान का मतलब जो है। थैंक यू सो मच कुलदीप भाई।
ये भी हमने ले लिया था। रुबीन, आज चूंकि एडम नहीं आया है तो कंटिन्यूअसली मोस्ट ऑफ द पार्ट मैं ही बोलते जा रहा हूँ, वरना एडम आता है तो मुझे थोड़ा खाने पीने में आसानी हो जाती है, लेकिन आज मैं कंटिन्यूअसली बोलते जा रहा हूँ। तो कुछ सुपर चैट्स आप लो, मुझे बस 1-2-3 मिनट का ब्रेक दो। अरे नहीं टेंशन, आप मिनट बेफिक्र हो जाओ, आप लो 10-15 मिनट में अखा संभाल लूंगा भाई। एंड वेलकम रुबीन। प्लीज, अरे क्या घर की बात है, नो प्रॉब्लम भाई, मैं लेकर डालता हूँ बिंदास। तो अच्छा 1 मिनट, ये साजिद का करना हाईलाइट इसका वो कमेंट करना हाईलाइट। किधर गया? उसने बोला है, चलो मैं ऐसे पढ़ती हूँ। साजिद कह रहा है एडम अर्श पर अल्लाह की चड्डी उतारने गया है, जमीन पर उसने सब कुछ कर दिया। हेलो अकेले हंसी, कोई हंसा ही नहीं साथ में। यार चलो ठीक है, चलते रहेगा। मैं चलो भाई, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, बाय। अरे क्यों जा रहे हो, रुको ना। कोई नहीं हंसा मेरी बात पे। अरे क्या, बैठो वैसे बैठो भाई। उसकी बात पे नहीं हंसा, साजिद की पे है मैं? सब लोग चलो ठीक है, चलते रहेगा मजा मुझे। तो चालू करते हैं अपन। और प्लीज कंटिन्यू सर, $5 का कंट्रीब्यूशन देते कहते वाह 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 माशाल्लाह। साहिल चाचू जी, मजा आ गया अजान का। आदम अब्बू जी कहाँ है? थैंक यू अच्छा ये प्लीज। ले लिया था। अच्छा ले ले। रुबिन थोड़ा सा तेज बोलना, अच्छा आवाज तो आ रही है। एक मिनट। अनुज राजपूत जी ने 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन देते कहा है, बीजी चैप्टर 10 श्लोका 25 कृष्णा सेज दैट आई एम ओम। वाओ, थैंक यू वेरी मच अनुज राजपूत जी। एक्स पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम ने $2 का कंट्रीब्यूशन करते कहा है, ओम उ अकबर। थैंक यू एक्स पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम भाई। कल आए थे सर एक्स पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम जी आप सुलेमानी जलेबी पे, लेकिन ऊपर नहीं आए, 2 मिनट में निकल गए थे। तो आपको मौका मिले तो आइएगा वापस। आओ आओ, चढ़ो ऊपर चढ़ो भाई। और कांट फाइंड मी ने 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन देते कहा है, अजान साउंडिंग 1000 टाइम बेटर आफ्टर एडिंग ओम। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। स्टे पॉजिटिव सर ने $1.99 का कंट्रीब्यूशन देते कहा है, नारे तकबीर ओम अकबर। थैंक यू स्टे पॉजिटिव सर फॉर योर कंट्रीब्यूशन। और ये है क्या तेरे बिन गुकाश ने 40